दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हमारे देश और पाकिस्तान के 1965 सरगोधा अटैक पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि 1947 में अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए हर बार भारत पर अटैक करता रहा, लेकिन हमारे भारत ने पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बार 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर से अटैक किया। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयर फोर्स को जवाब देने के लिए उतारा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 1971 का सीन दिखाया जाता है, जहां पाकिस्तान का एक पायलट जिसका नाम अहमद हुसैन होता है, उसे हमारे इंडियन एयर फोर्स वालों ने अपने कब्जे में ले रखा है क्योंकि उसने इंडियन एयर फोर्स पर अटैक किया था। इंडियन एयर फोर्स का ग्रुप कैप्टन आहूजा उससे सवाल पूछते हैं। वहीं 1965 वाले सरगोधा अटैक की बात छिड़ती है, जिसके बाद सीन बदलता है और हमें 1965 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें आदमपुर का सीन दिखाई देता है और हम ग्रुप कैप्टन आहूजा और स्क्वाड्रन लीडर टी के विजया को देख पाते हैं। दरअसल कैप्टन आहूजा विजया को अपना भाई मानता था। उसके बाद ग्रुप कैप्टन आहूजा सभी एयर ऑफिसर्स को टीच कर रहे होते हैं, जिसके बाद उनकी एक एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एयर कमांडर डेविड लॉरेंस को दिखाया जाता है। वो आहूजा को बताते हैं कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है जो हमारे एयरक्राफ्ट से कई गुना बेहतर है, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दहेज में दिया है। इसके बाद आहूजा कहते हैं, हम भी ऐसी एयरक्राफ्ट पर इन्वेस्ट करते हैं ना। फिर डेविड लॉरेंस कहते हैं, हमारे पास उतना बजट नहीं है। आहूजा बोलते हैं, फिक्र मत करो सर, मैं और मेरी टीम आपको हर वक्त के लिए रेडी मिलेंगे। जिसके बाद आहूजा अपने पूरे टीम को समझाते हैं, अभी पाकिस्तान के पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसी एयरक्राफ्ट की ताकत को उनकी कमजोरी बनाकर हराया जा सकता है। जब आहूजा अपनी टीम को समझाकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर टैबी आता है उर्फ विजया। वह आहूजा से माफी मांगता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग के वक्त प्रोसीजर की लिमिट को क्रॉस कर लिया था। फिर आहूजा उसे चेतावनी देते हैं और माफ भी कर देते हैं। इसके बाद आहूजा टैबी से पूछते हैं, गीता कैसी है। दरअसल गीता टैबी की पत्नी थी जो प्रेग्नेंट है और वह टैबी को लेकर बहुत चिंता में रहती है। फिर आहूजा कहते हैं, तुम गीता को पार्टी से पहले हमारे घर लाना, फिर मैं अपनी बीवी से कहूंगा कि वो गीता को समझाए। फिर टैबी नाइट में अपनी बीवी को लेकर आहूजा के घर पर आता है। आहूजा की पत्नी प्रीति उसे समझाती है, देखो गीता, हमें फौजियों की पत्नियों को भी एक फौजी की तरह स्ट्रांग होना पड़ता है, तभी वो अपने दुश्मन को बिना चिंता के मार गिरा सकता है। गीता कहती है, अगर उसे कुछ हो गया तो। तभी वहां पर आहूजा आकर कहते हैं, मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा उसे। उसके बाद ये सभी पार्टी में जाते हैं। पार्टी में ये सभी फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म होती है, एक नोटिस आता है कि पाकिस्तान ने फिर से हमला किया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो चुके हैं। फिर सभी एयर फोर्सेस हमले की तैयारी करते हैं और वे सब हमले के लिए रेडी थे। फिर आहूजा एयर कमांडर डेविड लॉरेंस से अटैक करने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन वह परमिशन नहीं देते क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट अमन चाहती थी। डेविड लॉरेंस ने यह आदेश दिया, 2 एयरफोर्स कल सुबह जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे कि पाकिस्तान आखिरकार अब क्या प्लान कर रहा है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने का परमिशन नहीं है। अगली सुबह कैप्टन आहूजा और टैबी जानकारी ऑब्जर्व करने के लिए एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं। बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। मतलब पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था उसे बॉर्डर के पास से नहीं देखा जा सकता था। फिर कैप्टन आहूजा टैबी को बॉर्डर क्रॉस करने का परमिशन दे देते हैं। जैसे ही वे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उन्हें ट्रेन में से कुछ लाते हुए नजर आता है। टैबी अपनी एयरक्राफ्ट से उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लेता है, लेकिन एक ट्रेन बॉर्डर की तरफ जा रही थी जिसमें कई खतरनाक हथियार ले जाए जा रहे थे। फिर टैबी और आहूजा उस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं, क्योंकि अगर उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो यह इंडिया के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। फिर दोनों ने मिलकर उस ट्रेन को मिसाइल से ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद वे दोनों वापस आ जाते हैं। इनके आने के बाद कमांडर डेविड लॉरेंस कैप्टन आहूजा पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन आहूजा कमांडर को वो फोटोज दिखाते हैं जो टैबी ने अपने एयरक्राफ्ट से खींची थी। उसे देखने के बाद कमांडर उस फुटेज को दिल्ली भिजवाते हैं और जब तक वहां से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आहूजा को कोई भी फैसला लेने से मना कर देते हैं। लेकिन आहूजा को ये टेंशन सता ही रहा था। फिर वह एक प्लान लेकर कमांडर के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार भी कमांडर ने ऑर्डर का वेट करने को कहा। फिर दोपहर के 3 बजे दिल्ली से कॉल आता है और वहां से भी वेट करने का ऑर्डर आता है।
फिर ठीक शाम के 6:40 पर पाकिस्तान ने इंडिया के एयर फोर्सेस पर अटैक कर दिया और हमारे इंडिया के एयर फोर्सेस को वेट करने को कहा गया था। इसलिए वे सभी तैयारी में भी नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत से सोल्जर्स शहीद हो गए। उसके अगले दिन सभी जवानों की अंतिम विदाई की जाती है। उसके बाद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने एयर चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर दिया, हमने शांति रखने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें युद्ध चाहिए। अब कल तक मुझे पाकिस्तान की एयर बेसेस का खात्मा चाहिए। फिर एयर कमांडर अपने एयर फोर्सेस को बताते हैं कि हमें पाकिस्तान के 5 एयर बेसेस पर अटैक करना है, लेकिन कैप्टन आहूजा कहता है हमें इन छोटे एयरबेस पर अटैक करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सभी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को वापस लौटने में 30 मिनट लगे थे और बॉर्डर के पास वाले एयरबेस में पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगते, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो वे लोग पास के एयरबेस से नहीं आए थे, बल्कि वे पाकिस्तान के बीच के एयरबेस से आए थे और वो एयरबेस सरगोधा एयरबेस है। आहूजा आगे कहते हैं वहां पर पहुंचकर अटैक करना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए पाकिस्तान ने अपने सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट को वहीं पर रखा है। फिर एयर कमांडर कहता है लेकिन वहां पर पहुंचकर अटैक करके वापस आने तक हमारे एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाएगा। फिर आहूजा कहता है उसके लिए भी एक प्लान है सर, हम अपने एयरक्राफ्ट पर 2 फ्यूल गैलन अटैच कर दें तो ये पॉसिबल है। उसके बाद 12 एयरक्राफ्ट को रेडी किया जाता है और यह तय करने के लिए लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन कौन इस मिशन में जाएगा, जिसमें टैबी को स्टैंड बाय में रखा जाता है। जिसके बाद टैबी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी इस मिशन में जाना चाहता था। वह आहूजा के पास जाकर कहता है मुझे क्यों स्टैंड बाय पर रखा गया है। फिर आहूजा कहता है ये फाइनल डिसीजन है। उसके बाद टैबी वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कॉल में बताता है जब मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है तो ये मौका भी मुझसे छीन लिया गया। फिर गीता बोलती है जो भी डिसीजन लिया गया है वो समझ कर ही लिया होगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हमें आहूजा और बाकी फोर्सेस को दिखाया जाता है, जहां पर आहूजा पूरे स्क्वाड को बताते हैं हमें सरगोधा पर अटैक करना है और जीतकर ही वापस आना है। इस मिशन का नाम रखा जाता है स्काई फोर्स। उसके बाद सभी लोग उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आहूजा कहता है हम ये मिशन 12 एयरक्राफ्ट द्वारा 1 घंटा 3 मिनट में पूरा करेंगे। पहला रेड फॉर्मेशन की 4 एयरक्राफ्ट 2-2 की जोड़ी में जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ग्रीन और फिर ब्लू। फिर ये सभी उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के बाद आहूजा कहता है पाकिस्तानी रेडार हमें डिटेक्ट न कर सके, इसलिए हमें 300 फीट की ऊंचाई पर स्लो उड़ान भरनी होगी और यह मिशन रेडियो साइलेंट होगा। फिर ये लोग नीचे नीचे उड़ान भरते हैं और कहते हैं जब मैं सिग्नल दूंगा तब रेडियो ऑन करना। फिर रेडियो सिग्नल ऑन करके सभी फॉर्मेशन को कंफर्म किया जाता है, लेकिन ब्लू फॉर्मेशन के 4 एयरक्राफ्ट वहां पर नहीं थे, यानी कि वे 4 एयरक्राफ्ट मिशन में नहीं आए थे। फिर आहूजा कहता है अब हम 8 लोग हैं और 8 लोगों को ही इस मिशन को अंजाम देना है। उसके बाद सरगोधा पहुंचते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर इन दोनों देशों के बीच वॉर शुरू हो जाता है। सब तरफ मिसाइल्स और गोलियों की बौछार होती है। यहाँ पर इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सरगोधा एयरबेस पर जीत हासिल करते हैं और वापस आते हैं, जिसके बाद सभी लोग काफी खुश नजर आते हैं। तभी आहूजा ब्लू फॉर्मेशन के 4 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के पास जाकर कहता है अगर तुम्हें युद्ध से इतना ही डर लगता है तो तुम एयरफोर्स क्यों ज्वाइन किए हो। जिसके बाद उन्होंने बताया फर्स्ट और सेकंड वेव्स के टेक ऑफ करने के बाद रनवे पर डस्ट क्लाउड फॉर्म होने लगा था, जिससे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा फ्यूल भी जाया हो चुका था और एयरक्राफ्ट पर टेक्निकल फेलियर भी आ चुका था, इसलिए मिशन में जाने से मना कर दिया था। लेकिन एयर कमांडर सोच रहे थे कि अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके पीछे से कोई खतरा आ रहा है। इतने में टैबी अपनी एयरक्राफ्ट लेकर उड़ान भरकर मिशन में चला गया, वो भी बिना परमिशन के। उसके बाद टैबी को वापस आने के लिए कांटेक्ट किया गया, लेकिन उसका रेडियो साइलेंट था। उसके बाद आहूजा घबरा जाता है क्योंकि टैबी वापस नहीं आया था और तभी प्रीति कॉल करती है और बताती है गीता की पैन शुरू हो गई है, टैबी को भेजो। जिसके बाद आहूजा सभी नजदीकी एयरबेसेस पर कॉल करके पूछने को कहता है क्या वहां पर कोई हमारा एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है, लेकिन वहां पर सभी एयरबेसेस से जवाब आता है कि वहां पर कोई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ है। उसके बाद मिसिंग एक्शन भी जारी हुआ। तभी प्रीति कॉल करके फिर से बताती है गीता ने एक बेटी को जन्म दिया है, टैबी को जल्दी लाओ। लेकिन आहूजा क्या जवाब देता। फिर अगले दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सीज फायर जारी किया, जिसमें इंडिया की जीत हुई, लेकिन टैबी की खोज में कुछ हासिल नहीं हुआ। आहूजा उसे अपने भाई की तरह मानता था, इसलिए उसने खोज जारी रखी। फिर 4 महीने बाद इस मिशन की जीत के लिए सभी एयर फोर्सेस को वीर चक्र के लिए सम्मानित किया गया, सिर्फ टैबी को छोड़कर, क्योंकि उसने रूल फॉलो नहीं किया था इसलिए। उसके बाद आहूजा चीफ एयर कमांडर के पास जाकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर टैबी की जानकारी लाने को कहता है, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर रात में आहूजा और प्रीति गीता के पास जाते हैं, लेकिन गीता ने साफ साफ कह
दिया, सर अगर आपके पास टैबी के बारे में कुछ जानकारी हो तभी यहाँ पर आना, वरना मत आना। आपकी एयर कमांडर्स क्या कर रहे हैं उसकी एक भी जानकारी नहीं मिल रही है। उसके बाद आहूजा और प्रीति वहां से मायूस होकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें 1971 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमने मूवी को स्टार्टिंग में देखा था कि पाकिस्तानी पायलट अहमद हुसैन को पकड़ा हुआ था। उसने बताया, जिस दिन सरगोधा पर अटैक हुआ था उस दिन हमने आप लोगों का पीछा किया, जिसमें हमें एक एयरक्राफ्ट हमारी ओर आते हुए नजर आई जिसे हमने मार गिराया और हम आगे आप लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से एक दूसरा एयरक्राफ्ट हम पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर आहूजा पूछते हैं कौन दूसरा पायलट, लेकिन उसके बाद अहमद ने आगे बताने से मना कर दिया। उसके बाद आहूजा चीफ एयर कमांडर के पास जाकर टैबी के केस को रिओपन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार भी वे केस ओपन नहीं करते। उसके अगले दिन अहमद हुसैन को उनके मुल्क जाने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन टैबी की कोई खोज नहीं करते। फिर 10 साल बीत जाते हैं और अब आहूजा भी एयरफोर्स से रिटायर हो चुके थे। तभी आहूजा के पास एक लेटर आता है जिसमें टैबी के होने की कुछ कनेक्शन होता है। वो उस सभी लेटर को प्राइम मिनिस्टर के पास भिजवाता है। फिर उसके बाद सभी लेटर को देखने के बाद उस केस को रिओपन करने को कहा जाता है। फिर आहूजा को फिर से एयरफोर्स में ज्वाइन करवाते हैं और एक कमीशन मीटिंग बिठाते हैं। आहूजा ने पूरी खोज करके आया हुआ था। उसने सभी को बताया, मैं अहमद हुसैन के पास गया था। उसने बताया कि जब हम सरगोधा पर अटैक करके वापस आ रहे थे तभी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमारे पीछे मारने को आ रहे थे, लेकिन बीच में टैबी आकर हमें रोका और हम पर हमला किया और हमने भी उस पर हमला करना शुरू किया, लेकिन वो हमें इतना चकमा देता रहा कि मैं बता नहीं सकता और अंत में उसने हमारे एयरक्राफ्ट को डैमेज करके खुद की जान गंवा दी और हमें वहां से वापस लौटना पड़ा। फिर आहूजा कहता है, अगर हम 8 एयरक्राफ्ट वापस आए तो सिर्फ और सिर्फ टैबी की वजह से। उसके बाद सभी कमीशन ऑफिसर्स एक अवार्ड के लिए जारी करते हैं जिसमें टैबी की पत्नी को टैबी की इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। अब टैबी की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी और गवर्नमेंट ने टैबी के परिवार से माफी मांगी, जिसके बाद से यह मूवी खत्म होती है।